नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज फिर से हम क्लास 9th मैथ्स के अंतर्गत अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत पुनः 2 से 3 प्रश्नों को इस लेक्चर में हल करेंगे। यह इस अध्याय का लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हमने करीब 8 से 10 प्रश्नों को हल किया है। चलिए आज के हम प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 27 ऋण 125 ए के ऊपर 3 की घात ऋण 135 ए धन 225 ए का वर्ग का गुणनखंडन कीजिए। तो यहाँ पर हमें दूसरा प्रश्न भी गुणनखंडन का है। तो इस तरीके से हमें इन दो प्रश्नों का दी गई सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करते हुए गुणनखंडन करना है। तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न हमें दिया गया है वो है 27 ऋण 125 ए टू द पावर 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें जो प्रश्न दिया गया है, यदि हम इस पर कोई सर्वसम्मिका का प्रयोग करना चाहें तो हम चूंकि एक सर्वसम्मिका जानते हैं, चूंकि x टू द पावर 3 माइनस y टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y वर्ग इक्वल, यह जो होता है हमें मालूम है कि यह x माइनस वाई टू दी पावर 3 की एक सर्वसम्मिका होती है। यदि हम इस दिए गए बहुपद को इस तरीके से सर्वसम्मिका के रूप में व्यक्त करें तो हमें इस तरीके से आंसर प्राप्त हो जाता है। चलिए हम इसको लिखते हैं। 27 इसलिए कह सकते, इसलिए 27 ऋण 125 ए टू दी पावर 3 माइनस 135 ए धन 225 ए वर्ग। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यदि हम 27 को देखें x के ऊपर 3 की घात के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 3 के ऊपर 3 की घात, 3 त्रिक 9 तिया 27। इसी तरीके से यदि हम देखें 125 ए के ऊपर 3 की घात लगी हुई है तो 125 को भी हम 3 की घात के रूप में लिख सकते हैं कि 5 के ऊपर 3 की घात। तो हम क्या लिख सकते हैं? ऋण 5 के ऊपर 3 की घात, और a भी है साथ में तो a के ऊपर भी 3 की घात लगी हुई है तो 5a के ऊपर 3 की घात। इसी तरीके से यदि हम देखें माइनस, यदि हम 135a को 3x स्क्वायर y के रूप में लिखना चाहें तो हम देखते हैं किस तरीके से, माइनस 3। यदि हम यहाँ देखें तो x का मान हमें क्या मिलेगा? 3। यहाँ पर y की वैल्यू की यदि बात करें तो हमें मिलेगा 5a। यहाँ पे x वर्ग है मतलब 3 का क्या होगा? यहाँ पे वर्ग होगा, और y का मान क्या है यहाँ पर? 5a, तो 5a। यदि हम इसको सॉल्व करके देखें तो देखते हैं 3 त्रिक 9, 9 तिया 27, और 27 पंचे कितना होता है? 135। तो इस तरीके से हम 3 का वर्ग और 5a लिख सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम देखते हैं धन 3 x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3। y की वैल्यू यदि हम देखें तो क्या है यहाँ पर? 5a, और इसके ऊपर क्या घात लगी हुई है? 2 की, तो हम 2 की घात लगा सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर देखें कि 5 25 तिया 75 और 75 तिया 225, या हम कह सकते हैं 3 त्रिक 9 और 9 का गुणा यदि 25 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 225 मिलता है, और एक a का a वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यह जो हमें दिया गया बहुपद था, व्यंजक था, इसको हमने इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। और इसका मान जो है यहाँ से हम कह सकते हैं, यदि हम इसकी तुलना करते हैं तो हमें यहाँ से x का मान क्या मिल रहा है? 3। हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ x का मान 3 और y का मान यहाँ पे क्या है? 5a है। इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा? 3 ऋण 5a के ऊपर 3 की घात। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद को हम गुणनखंडन करना था तो हम उसको 3 माइनस 5a के ऊपर 3 की घात के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहां पर हमें दिया गया है प्रश्न 27 x के ऊपर 3 की घात धन y के ऊपर 3 की घात धन z के ऊपर 3 की घात ऋण 9xyz।
यदि हम यहाँ पर इस प्रश्न को देखें तो यहाँ पर भी हम एक सर्वसम्मिका को पढ़ चुके हैं। हम लिख सकते हैं चूंकि यदि हम एक्स वाई जेड को ए के रूप में लिखें, बी और सी के रूप में लिखें, तो हम जानते हैं चूंकि ए के ऊपर 3 की घात धन, बी के ऊपर 3 की घात धन, सी के ऊपर 3 की घात ऋण 3abc इक्वल होता है, बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी गुणित a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग ऋण ab ऋण bc ऋण ca। तो इस तरीके से हम एक सर्वसम्मिका को जानते हैं। तो हम यदि इस दिए गए व्यंजक को, बहुपद को यदि हम इस रूप में लिखते हैं तो हमें इस रूप से आंसर मिलता है। तो हम लिखते हैं इसको, इसलिए यदि हम 27 x के ऊपर 3 की घात तो लगी है, 27 को भी 3 की घात के रूप में बनाएं तो हम जानते हैं कि 3 का घन, 3 के ऊपर 3 की घात, तो हम लिख सकते हैं 3x हो जाएगा, इसके ऊपर 3 की घात धन, यहाँ y के ऊपर 3 की घात लगी हुई है धन, z के ऊपर 3 की घात लगी हुई है ऋण। अब इसको बनाते हैं हम 3x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x और y का मान b का मान y है, c का मान z है, तो y इंटू जेड बराबर। तो हमने इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं और यदि हमने इसको इस तरीके से लिखा है तो हम चूंकि यह जानते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ABC। यदि हम यहाँ से देखें तो a का मान 3x है, b का मान y है और z c का मान है, तो हम लिखते हैं a का मान 3x प्लस y प्लस z और यहाँ हम देखते हैं a का मान क्या है 3x का वर्ग हो जाएगा, v y का वर्ग हो जाएगा, c z का वर्ग हो जाएगा ऋण। यहाँ पर a का मान 3x है, b का मान y है ऋण, b का मान y है, c का मान z है ऋण, c का मान z है और a का मान 3x है। हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ यदि हम देखते हैं तो यह तो हमारा वैसा ही आ जाएगा। यहाँ पर यदि हम सॉल्व करें तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 और x का x वर्ग, इसी तरीके से y वर्ग धन z वर्ग ऋण। यहाँ पे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3xy 3xy, यहाँ पे yz और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3zx। तो हम देखते हैं कि हमने दी गई इस व्यंजक को इस रूप में हम लिख सकते हैं, अर्थात हम इसको इस तरीके से गुणनखंडित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इन 2 प्रश्नों को हल किया। हम एक प्रश्न को और देखते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि x के ऊपर 3 की घात धन y के ऊपर 3 की घात धन z के ऊपर 3 की घात ऋण 3xyz बराबर 1/2 x धन y धन z गुणा में है बड़े कोष्टक में x माइनस y का वर्ग धन y माइनस z का वर्ग धन z माइनस x का वर्ग। इसको हमें सत्यापित करना है। तो यहाँ पर है, यदि हम देखें हमें दिया कुछ नहीं गया है, हमें सीधा सत्यापित करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। यदि हम यहाँ देखें कि यदि हम इसकी राइट हैंड साइड को लेके चलें और सॉल्व करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड मिलना चाहिए। तो हम इसकी हम राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर लेके चलते हैं राइट हैंड साइड इक्वल 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई वर्ग प्लस वाई माइनस जेड वर्ग प्लस जेड माइनस एक्स वर्ग। अब यहाँ हम देखें कि यहाँ हमें दिया है x माइनस वाई वर्ग, वाई माइनस जेड वर्ग, जेड माइनस एक्स वर्ग। चूँकि हम यहाँ एक सूत्र को जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि a माइनस बी का वर्ग जो होता है वह होता है a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। तो हम यहाँ पर इन तीनों में इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर सूत्र लगाएंगे तो a की वैल्यू x, b की वैल्यू y, वैल्यू रखते हैं तो x का वर्ग ऋण 2xy धन y वर्ग। यहाँ हम सॉल्व करते हैं y वर्ग ऋण 2yz धन z वर्ग। इसी तरीके से यहाँ पर z का वर्ग ऋण 2zx धन x वर्ग। तो इस तरीके से हमें कुछ प्राप्त हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि x का वर्ग 2 बार आया हुआ है, तो हम इसको जोड़ लेते हैं तो 2x वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से y 2 बार आया हुआ है तो 2y वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखें z भी 2 बार आया हुआ है तो 2z का वर्ग भी 2 बार है, तो 2 बार काउंट कर लेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि ऋण 2xy और कहीं नहीं है तो ऋण 2xy। इसी तरीके से ऋण 2yz, इसी तरीके से ऋण 2zx हमें मिल जाता है। यहाँ यदि हम देखें कि यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ और यहाँ पर, तो सभी जगह 2 है तो 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, उभयनिष्ठ। तो यदि हम 2 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग ऋण xy ऋण yz ऋण zx। यदि हम यहाँ देखें कि 2 यहाँ गुणा में है, 2 यहाँ भाग में है, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ हमें क्या बचेगा, x धन y धन z। और यहाँ पे क्या बचा है हमारा, x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग ऋण xy ऋण yz ऋण zx। यदि हम देखें कि यह एक हमारी सरलसम्मिका थी जिसमें हमें x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स का वर्ग धन वाई वर्ग धन जेड वर्ग ऋण एक्स वाई धन ऋण वाई जेड ऋण जेड एक्स प्राप्त होता है। चूंकि यह एक सर्वसम्मिका है, हम लिख सकते हैं चूंकि यह सर्वसम्मिका है x के ऊपर 3 की घात धन y के ऊपर 3 की घात धन z के ऊपर 3 की घात ऋण 3xyz। इसके इक्वल जो होता है वह होता है x धन y धन z इंटू एक्स वर्ग वाई वर्ग जेड वर्ग ऋण एक्स वाई ऋण वाई जेड ऋण जेड एक्स। तो यह जो वैल्यू है हमें प्राप्त हो गई है, तो इसकी इक्वल क्या होगा, यह हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इसलिए क्या आ जाएगा, x के ऊपर 3 की घात धन y के ऊपर 3 की घात धन z के ऊपर 3 की घात ऋण 3xyz। हमें यह प्राप्त हो जाता है जो कि हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम लिख सकते हैं बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसलिए हम राइट हैंड साइड को लेके चले थे, राइट हैंड साइड और बराबर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमें प्रूव्ड करना था वह हमारा सत्यापित हो चुका है। तो इस प्रकार हमने इन 6 लेक्चर के माध्यम से कक्षा 9 मैथ्स के अंतर्गत इस अध्याय 2 बहुपद के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया जो वार्षिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों में यदि कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके बतलाएं। धन्यवाद और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।